Assalamualaikum. My name is Sakina and today I will teach you past continuous tense. ये हमारे पास्ट के टेंसेस का सेकंड टेंस है। पिछली वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझाया था, जिसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। ये दो नाम हैं, आप दोनों में से किसी भी नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर कोई भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। अब ये भी जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो है आप लोग को याद रखना है इसकी हर चीज़, और इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग को आगे टेंसेस में मुश्किल ना हो और आप इजीली कन्वर्सेशन कर सकें या कोई भी ऐसे वगैरह लिख सकें। अब इसकी साइन है रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये जो मैं साइन ज़्यादा इसलिए बताती हूँ कि मैंने काफ़ी बुक्स में से पढ़ी हैं। ये ज़्यादातर लोग ये ना ये बताते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, यही बताते हैं। ये आगे जो है ना ये नहीं बताते, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ होने वाली ही यही है। मोस्टली जगहों पर या फिर आप लोगों ने ज़्यादातर यही सुनी होंगी, ये वाली नहीं सुनी होंगी। अब मैं आप लोग को आगे जाके जब एग्जाम्पल दूंगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो साइन है, ये वाली तीन, ये कैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हो रही है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। अब आप लोग को याद रखनी है कि कुछ सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है, कुछ सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। अभी आगे जाके मैं बताऊंगी कि वाज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है, ताकि आपका कोई भी डाउट बाकी ना रहे। अब फॉर्म यूज़ होगी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। अब फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब फार्मूला में आगे जाके आप लोग को डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे फार्मूला मैंने बनाया है, मतलब कैसे उन्होंने ग्रामर में फार्मूला कैसे यूज़ हो रहा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और ये मैंने इस तरह सेटिंग में कैसे रखा है। इसके लिए आप लोगों को एग्जाम्पल भी सही तरीके से समझनी होगी। अब मैंने ऊपर बताया था कि मैं आप लोग को आगे चल के बताऊंगी कि वाज कहाँ लग रहा है और वर कहाँ लग रहा है। अभी देखें, वाज लग रहा है ही, शी, इट, आई और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ। अब आप लोग को ये बात याद रखनी है कि आई के साथ भी वाज लगता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आई होता है वो इनके साथ आता है, इन सब्जेक्ट के साथ आता है, लेकिन इस दफ़ा आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐड हो रहा है, वर्ड। और अब देखें, ये आप लोग को समझ आ गया कि वाज किसके साथ लगता है। ठीक है। और वर्ड लगता है यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नेम के साथ। ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था सब आगे जाके मैं एग्जाम्पल दूंगी, तो मैंने आप लोग को साइन भी समझा दी, सब कुछ बता दिया, फार्मूला बता दिया, हेल्पिंग वर्ब बता दिया। इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि वाज किसके साथ लगता है, वर्ब किसके साथ लगता है। अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोग को और डिटेल से समझ आ जाए और अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है। सकीना टीवी देख रही थी। सकीना वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखें, सकीना लगा और यहाँ पर वाज है, मेरा मतलब है यहाँ पर देखें सब्जेक्ट आया और यहाँ पर लगा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। मैं आपको फर्स्ट पहले जो दे रही हूँ वाज की एग्जांपल दे रही हूँ, और इसके बाद यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी, यानी कि वर्ब लगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आगे जाके बताऊँगी फार्मूला डिटेल में, तो वो यही है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फार्मूला पूरा आ चुका है। सकीना टीवी नहीं देख रही थी। सकीना वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। अब ये भी इसी तरह हो गया, बस इसमें फ़र्क ये है कि वाज के बाद यहाँ पर नॉट लग गया। क्या सकीना टीवी देख रही थी? वाज सकीना वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए वाज शुरू में आ गया। कोई भी अगर हमें सवाल पूछना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में दे देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं। ये फिर हो जाता है सवाल बन जाता है इस तरह कोई भी सेंटेंस। ठीक है। क्या सकीना टीवी देख रही थी? देख नहीं रही थी, सॉरी। वॉज सकीना नॉट वॉचिंग टीवी। अब ये है, यहाँ पर वॉज आया, फिर सब्जेक्ट है और उसके साथ साथ यहाँ पर नॉट आ गया, जैसे यहाँ पर वॉचिंग से पहले नॉट आया था। अब मैं ये हमेशा से बताती हूँ, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इसके नाम याद रखिएगा। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये होता है इंट्रोगेटिव, ये होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी
नेगेटिव बात नहीं हुई। आप लोग तो ये बात खुद ही समझ गए होंगे। ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर नॉट आया। ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि हम लोगों ने सवाल पूछा है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर आए हैं। और ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर हम लोगों ने सवाल भी पूछा है और यहाँ पर नॉट भी आ गया है। चलिए हम अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अब हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं काम कर रही थी, आई वॉज वर्किंग। अब देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट कहा था और यहाँ पर नहीं दिया। अब काफ़ी सेंटेंस हम लोग डेली रूटीन में ऐसे ही यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं देते। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर हम लोग जैसे यूज़ करते हैं मैं जा रही हूँ, ठीक है, जैसे आई एम गोइंग। अब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का बना के दिखाया। चलिए मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बना कर दिखाती हूँ। आई वॉज गोइंग, जैसे मैं जा रही थी। अब वो क्या हुआ, ये हमारा कॉमन का यूज़ है, मतलब डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं दिया क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम ऑब्जेक्ट दें। तो काफ़ी सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग को समझ आ जाए, या फिर आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो कि फॉर्मूले में हमने ऑब्जेक्ट लिखा है और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ठीक है, आई होप सो आप लोग का ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पर ऐसे क्यों दिया है। यहाँ पर देखें सब्जेक्ट आ गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि ये वर्ब है। मैं काम नहीं कर रही थी, आई वॉज नॉट वर्किंग। ये भी देखें बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, फिर नॉट और उसके बाद फोर्थ फॉर्म। क्या मैं काम कर रही थी, वॉज आई वर्किंग, मतलब मैं पूछ रही हूँ क्या मैं काम कर रही थी। क्या मैं काम नहीं कर रही थी, वॉज आई नॉट वर्किंग। आई होप सो ये आप लोग को बहुत ईजी लगा होगा और आप डेली रूटीन में ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे ताकि आप लोग की इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो और आप लोग अंग्रेज़ बन जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अंग्रेज़ वर्ड यहाँ पर यूज़ क्यों किया। मेरा अंग्रेज़ वर्ड यहाँ पर यूज़ करने का मकसद ये है कि आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल सकें। जिस तरह अंग्रेज़ बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप लोग अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल सकें और आप लोग कॉन्फिडेंट हों। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट जो है वो करते हैं सेंटेंस। बशीर अपने भाई को आम भेज रहा था, बशीर वॉज सेंडिंग मैंगोज टू हिज ब्रदर। अब देखें ये सेंटेंस जो है बाकी सेंटेंसेस में से बड़ा है, लेकिन ये बात वही होती है, बस आप लोग को ट्रिक्स पता होनी चाहिए, आप लोग को समझ आ जाना चाहिए फार्मूला और हेल्पिंग वर्ब साइन, तो आप लोग को ईजी लगेगा। बशीर अपने भाई को आम नहीं भेज रहा था, बशीर वॉज नॉट सेंडिंग मैंगोज टू हिज ब्रदर। क्या बशीर अपने भाई को आम भेज रहा था, वॉज बशीर सेंडिंग मैंगोज टू हिज ब्रदर। क्या बशीर अपने भाई को आम नहीं भेज रहा था, वॉज बशीर नॉट सेंडिंग मैंगोज टू हिज ब्रदर। अब देखें ये बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। अगर आप लोग को मैंने पीछे छोटे छोटे इसलिए बताए ताकि पहले आप लोग को आपके छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हों और आगे आप जब समझें तो आप लोग को और ज़्यादा इजी लगे और आप लोग क्लियर हर पॉइंट कर लें और आप लोग को अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ आ जाए। अब देखिए मैंने वर्ड की एग्जाम्पल दी है, लड़के शोर मचा रहे थे, बॉयज़ वर मेकिंग नॉइस। ठीक है, लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, बॉयज़ वर नॉट मेकिंग नॉइस। क्या लड़के शोर मचा रहे थे, वर बॉयज़ मेकिंग नॉइस। क्या लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, वर बॉयज़ नॉट मेकिंग नॉइस। देखिए बात बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर प्लूरल लगा तो इसलिए वर आ गया, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर बॉय होता तो यहाँ पर लग जाता वास। ठीक है, आई होप सो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला मैं डिटेल में बताऊंगी, तो मैं आप लोग को फिर से समझा रही हूँ। बॉयज़ वर मेकिंग नॉइस, बॉयज़ यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए मेक है ना, ई कट गया क्योंकि हमने आईएनजी लगाना है। ये आप लोगों ने बात समझी होगी, ये भी एक टॉपिक है, आपको समझाऊंगी मैं, लेकिन ये बात तो आप लोग को भी पता होगी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और नॉइज़ यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखें साइन मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अब आप लोग को रहा था तो पता ही होगा, जैसे मैं काम कर रहा था, मैं काम कर रही थी, वो काम कर रहे थे, ये तो आप लोग को सबको ही पता होगा, आप लोग को ये पता नहीं होगा। तो मैं आप लोग को ये बता दूं, जैसे ये होगा मैंने जूते पहने हुए थे। अब देखें ये जूते पहने हुए थे वो कंटिन्यूस बात थी, आपने काफ़ी देर तक पहने हुए थे, तो वो क्या हो गई पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो गई। ठीक है, अब ये जो है ना ये भी इसी तरह यूज़ होंगे,
और ये जो होती है ना, ये भी बात जो होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही आती है। इसी तरह इसका जो है बन सकता है जैसे वो उल्टा लटका हुआ था। ठीक है, ये भी जो बात है ये भी आ रही है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात आ रही है। ठीक है, वो कंटिन्यूस उस वक्त था, पास्ट में ये बात कंटिन्यूस में थी। और जैसे ये हो सकता है उसने ऊंची हील पहनी हुई थी, ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात आ गई। मैंने आपको हर जो साइन है वो अच्छे तरीके से समझा दिया है। होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी किसी साइन में या पूरे टेंस में कहीं पर भी आप लोग को मुश्किल हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब दूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम।